एक सरकारी नारा आया था, वो भी अधूरा, जिसका नाम था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वो पूरा नहीं होया। मेरा क्या था, बोला जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां का मुंह को ऊपर डांठे भी मरवाओ। ये सारियां के मुंह पर डांठे लग रहे हैं, ये देख लो। ये कोई ना कोई बहन बेटी है, ये अपनी कड़ियां बैर की कोनी, सारियां के मुंह पर डांठे लग रहे हैं। आज यो नारा पूरा होया, बोला जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां के मुंह को ऊपर डांठे भी मरवाओ। डांठे मेरा कुकर, क्योंकि भाई साहब ऐसी खूबसूरत लग्जरी जगह पे मौजूद हूँ जड़ा खुद सीनियर डिप्टी मेयर रहते हैं और उनके इलाके के अंदर ये देख लो हालात। क्या बात है, इसे इलाके का आगे है तो अंग्रेजा का स्विट्जरलैंड भी फैल होगा। ये देख लो आप, अगर जय अंग्रेजों को टिकट दी जाए ना कि भाई साहब इस एरिया के अंदर आना है, 50 रुपये लगेंगे, आपने टिकट लेनी है, अगले बाजे आऊंगे, बोला वाह व्हाट इज द नाइस पैलेस। दिखाओ फोटो दिखाओ, ये देखो व्हाट इज ए नाइस पैलेस है। हमारी बहन बेटी देखो भाई, मुंह को ऊपर डांठे लग रहे हैं। शायद इस तरह कि मैं कहने रह नहीं जाता। नाम आवे बिलाजी मेयर साहब, सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर और इलाका भाई साहब लंदन लग 40 बारी कर लगावा। यो देख लो, लंदन की 40 बारी कड़ लगावे यो इलाका, और ये सारे के सारे रोड को ऊपर बटले हो लिए। ताई सीधी एक बात बता, मजा आ रहा है गाड़ में? ठंडी चल रहा है, वाह खूब आ रही है। मैं बोली ईशा तो मजा कर दे, क्या मियाँ है, पहली बार आया ईशा मजा है। हमारी बिरून माटी हो रही है, एक बात है लैट्रिन जानना है, तरसा पानी मैंने सुना तारे इलाके में सीनियर डिप्टी मेयर रहे है, कदे गए होगे उनके दूर है ना। क्या खातर जावा, इसो काम को नहीं हो तो क्या खातर जावा। वोट लेने गया तर मारा आगे जोड़े करे, हाथ ही ये जोड़ा आगे लगा गए हैं। हाँ जी जाए भाई, मेयर का नहीं भी जाए। अच्छा। 15 दिन हो गए यू ने फंसे ने, सारे काम करे इमने बताइए बीमारी फैलेगी और क्या होगा हैं? और आपकी तो कोठी सजान ला रहे, मारी उरे या सजन लाग रही है, खुद की कुकर सजाने लग रही है। देख ले तो पत्थर लगान ला रहे, चिपस लगान ला रहे, उरे ये चिपस लगान लाग रहे है। नहीं तो फिर क्या काम क्या तो नहीं करते, तमने नाराज नूज तो नहीं कर दिया? हाँ, तमने नाराज कर दिया हैं? क्या हो गया? नाराज दे कदे चाचू पानी पुनी ना पियाई हो आया हो, कदे बिला जी आज कोई बात नहीं। ई भाजी मैं को यहाँ पर पियाऊंगा, चाय पानी बना के बिठा के उरे, जो जिस तरह आज हमारी हालत हो रही है नहीं, आज उरे बैठ के चाय पानी पिए ना जब क्यों पियोगा? उरा तुम्हारा वर्गा पियोगा, जो ना वो लाचार हो वो पियोगा, डिप्टी मेयर पियो सियांगे तड़ा चाय पानी, वे क्यों पियोगा? उरे है उरे खड़े को नहीं हो वो तो। ये हालत देख ले, हमारी मजबूरी है हमारी, तो हम क्या करा। हाँ जी माता जी, देखो जी हमने तो देख लिया, बने वे देखने लग रहे हैं, आपने देखने लग रहे के हो गई मन्ना 1.5 महीना तो वहाँ पर हो गया हमारे बाहर नाग गए। अच्छा 15 दिन यहाँ पर हो गया, देख लो। फिर के मैं सुनवाई को नहीं जमा, कोई सुनाई नहीं करी है। मैंने तो सुना है वो गूंगे आदमी की भी सुन ले हैं ना, वो आगे कौन देखे, कहाँ से सुनेंगे? आगे कौन देखे, कहाँ से सुनेंगे वे? पता नहीं जी, उनका तो नेचर ऐसा हो, कहते बोला जी कोई आदमी नहीं बोलता हो तो मैं उसकी भी सुन लूंगा, आपको हमारी सुनते ही नहीं। मान्य सैनी का मैं खुद जाए स्कूटी लेके, जनता को लेके मैं जाए, और रेखा सैनी का गई थी बेचारी ने, उसने भेजी मशीन भेजी 2 दिन पीछे, 2 दिन के बीच में छुट्टी आ गई। पहला रेखा भी थी, सारा काम करवाया करती, पानी का सीवर का सारा। पिछले साल भी बेचारी ने सारे सीवर साफ करवाए हैं। किस काम का है ये? अच्छा एक बात और, वो घर तिरंगा स्कीम चालू करी थी, एक बहुत तिरंगा दिखा दे भाई, कौन सी जगह पे लहराने लग रहा। देख ऑर्डर लगा दिया, एक ऑर्डर लगा दिया घर तिरंगा, एक ऑर्डर लगा दिया सामने लगा दिया, और ऑर्डर भी लग रहे हैं, देख लो 2-3 झंडे उरे लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहे हैं। शायद यह एक कसर रह रही थी, एक आधा उरे भी लगाए देना चाहिए कुंडू साहब, ताकि लोगों ने बेरा पट्टा बोला भाई साहब यह हालात हैं जमीन के ऊपर। भाई अपना राष्ट्र का प्रतीक है, तिरंगे की तो इतनी बेइज्जती क्यों ना, क्योंकि नेताओं का तो शर्म को नहीं, लेकिन हमारे भारत का तिरंगा है, सदा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, इनका तो शर्म तो है को नहीं। और सुन ले मंत्री जी, यदि यो 3 दिन में काम नहीं है ना, ये बहन बेटी आड़े बिठा दी, या खाट आड़े नाश का ना, तो या खाट तेरे भरना का भी नाश का है। मंत्री जी निकाय मंत्री दिया आपने, आपका काम मना है, आपका अधिकार मना हो, आपका हल्का है और आधा किलोमीटर दूर है। और डिप्टी मेयर साहब आपको भी बीच में लोगों का आना चाहिए,
जब आप लोग हाथ जोड़ के वोटों पाए थे, इन्हीं लोगों ने आपको चाय पानी पिलाई थी, सुतरी डाल पिलाई थी, आपने हाथ जोड़े थे, आपकी कितनी इज्जत करी थी। आज आप इतनी इज्जत इनकी क्यों नहीं करते? एक रोड सीवर पानी है, कोई रोजगार, कोई नौकरी, कोई वह थोड़ी मांगा है तरता, कोई महल थोड़ी मांग लिया करता, कोई चांदी की टूम मांग ली गए, सिर्फ एक सीवर साफ कर दो यही मांगा। मंत्री जी, या यदि खाट आज आड़े नहीं रही है ना, 3 दिन में यदि इसका समाधान नहीं होया तो मैं तो इन मोहल्ला ना कहूँ, या खाट ठाके इसी 20 खाट ठाके मंत्री जी का बारना आगे जा लो, समाधान क्यों को नहीं हुआ? सिर्फ 2 घंटे में समाधान होगा। ये खाट जाके ओड़ा रोड पे ना के सारे के सारे बैठ जाओ और गेल जुकर तामसिड़ो हो या बाल्टी और ये सारी उसमें गाल गाल के मंत्री जी के कोठी का आगे दो और न्यू कहो जो सुगंध हमने ली है उसकी सुगंध आप भी लेके देखो। आपने जब बेरा पटेगा, जब आपके बच्चे न्यू कहोगे पापा जी यह खुशबू कड़त आ रही है, क्यों ये बहन बट्टी किसी की को नहीं गए, यह इज्जत हमने रोड़ा पे बिठा दी, क्या इज्जत तारा को नहीं? घर में कौन तारा है? बहन बेटी को नहीं? ये बहन बेटी आज रोड़ा पत्थर से वोट दे के ना, क्या इस भारत का सपना देख क्या था? घर घर तिरंगा तो हो गया, क्या घर घर विकास हुआ? क्या घर घर रोड सीवर के लिए रोड़ा पाना पड़ेगा लोगों ने? आपने डूब के मर जाना चाहिए। एक वोट के बड़ी चीज को नहीं होती, एक जनता के बीच माना। मंत्री जी चाहे तू हो, डिप्टी मेयर जी चाहे तू हो, जाना तो 4 कंधा पे है, अमीरी गरीबी का फर्क नहीं होता, सिर्फ एक फर्क है तो आज पद का फर्क है। लेकिन पद किसके कारण है? ये लोग खड़े इनके कारण पद है। पद कोई बड़ी चीज नहीं होती मंत्री जी, सबसे बड़ी बात हो इंसानियत। यदि आपके अंदर इंसानियत है तो इन बहन बेटिया के बीच में आके और हाथ जोड़ के ना, और जो अफसर इसका काबिल है और जो इसका अफसर इसका दोषी है उसने अफसर ने सस्पेंड कर और यो काम करे। एक इंसानियत का फर्ज तो ये मना, एक दादागिरी दिखाना मंत्री का यो को नहीं होता। तो हम तो मीडिया में बोल गए, मीडिया में नहीं बोलेगे तो और कड़े भी लगे, आपका घर में बैठे रहोगे कौन सुनेगा? मीडिया एक तीसरी रीड है, यही तो लोग आने दिखावे, यही तो लोग आने जागरूक है, जब तो लोग आगे काम होवे। ऐसा है, चलो बहुत धन्यवाद आपका। कदे मेयर साहब के घर के आगे ऐसा नहीं होता, कभी विधायक साहब के घर के आगे ऐसा नहीं होता, कभी डिप्टी मेयर के घर के आगे ऐसा नहीं होता, कभी सीनियर डिप्टी मेयर के आगे ऐसा नहीं होता, और जैसा एक आम आदमी के घर के आगे होता है। ये फिर मैं सवाल उठाता हूं कि घर घर तिरंगे की स्कीम तो करवा दी, घर घर साफ सफाई की स्कीम कब लागू करोगे? घर घर रोजगार की नहीं कर सकते आप, घर घर कम से कम सीवरेज साफ सफाई की तो कर सकते हो, मूलभूत सुविधाएं तो दे सकते हो। जब एक व्यक्ति आपको टैक्स देता है, हाउस टैक्स देता है, खाने से लेके जाने तक का टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर साफ सफाई नहीं होती तो आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। और खासतौर के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर FIR होनी चाहिए जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है, जिसने इसका टेंडर लिया, जिसने इसकी साफ सफाई नहीं की तो उसका टेंडर कैंसिल होना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो आप ऊपर तक कहीं ना कहीं पर मिली भगत जरूर है, कोई ना कोई दाल के अंदर काला जरूर है, जिसकी वजह से आज ये माताएं बहनें मुंह के ऊपर डाठा लगाने के लिए मजबूर हैं, सभी मजबूर हैं। जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। क्या ऊपर वालों को उस ठेकेदार को सस्पेंड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी, क्योंकि हम बिजली का इसके सीवर के भी देते हैं टैक्स, वो उसका बिल जी, और पानी का भी देते हैं। बताओ, एक अगर दुकान पे जाते हो तो अगर वो आपको दुकान पे पैसे दे के भी माल बढ़िया ना देगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? वही हालत, हम पैसे दे के भी देख लो, आपके सामने बिल भर रहे हैं, सीवरेज का भी बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर के ये नौबत आई हुई है। और अगर ये 4-5 दिन में समस्या हल नहीं होने तो एक महामारी फैल जाएगी, यहाँ बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी यहाँ। तो भाई ये हालात है, शायद इससे आगे कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता। और हाँ भाई कथनी में करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं नको अड़े पंचायत कर ले मंत्री जी, और जितनी जन स्वास्थ्य विभाग में मशीन दे दे, और 2 दिन में हमारी बहन बेटिया की जो इज्जत है ना, या जो कर अपने रोड पे ले रखे ना, या सारा साफ नहीं कर दें पूरी की पूरी टीम, ना तो वोट लेने, ना मंत्री बनना, ना संतरी बनना, एक इंसानियत मन में है। यदि आप सुन रहे हो, सिर्फ 2 दिन के लिए हमने सारी मशीन आपकी दे दे, सारे मोहल्ले ने इतना चमका देंगे कि आप कथनी करनी में अंतर कौन सोचोगे, ये वादा करके जावा। आपने क्या हाथ टेंडर छुटाना है मेरे भाई? जिन लग दे रखा वो बम बनाओगे ग्रा बैठ के, क्या हाथ मशीन देनी है? उनकी जिम्मेवारी है, जिनको मशीन दे रखी है, टेंडर छुटवा रखा है, पेनल्टी लगनी चाहिए। जमीन के ऊपर काम नहीं हो रखा
रखा है। आम व्यक्ति रोड के ऊपर तो आएगा ही आएगा अगर हालात ऐसे रहेंगे तो। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं, FIR लॉन्च होनी चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। और ये हिसार का एक लौता पैलेस ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां जहां पर जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, जहां जहां पर जो JSDO काम नहीं कर रहे हैं, सबको सस्पेंड करना चाहिए, घर की तरफ भेजना चाहिए। और शहर के निकाय मंत्री हैं जिनका नाम है कमल गुप्ता जी, पूरा हरियाणा कैसे संभालते होंगे मुझको नहीं पता, लेकिन मात्र विदिन आधे किलोमीटर के अंदर उनकी कोठी पड़ती है। यहाँ पे उनके इलाके के अंदर ये हालात है, अम्बाड़ा के अंदर जाके सस्पेंड कर देते हैं व्यक्तियों को कि भाई साहब काम नहीं हो रहा है, पहले हिसार तो संभाल लीजिए। हिसार शहर का जिक्र करते हैं, इंदौर बनाएंगे, इंदौर छोड़िए साहब, इसने हिसारे रह लेने दो। ये देख लो आप क्या हालात है यहाँ पे। तो इसने आवाज को शेयर करो और आवाज दूर तक पहुंचाओ। और सबसे बड़ी बात, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब टेंडर दे दिया गया है, मशीनें है पड़ी, वर्कर है पड़े काम करने वाले, जब जनता टैक्स दे रही है और उसके बावजूद भी आप लोग जमीन के ऊपर जीरो, तो डूब के मरने की बात है। और खास तौर के ऊपर उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके हाथ के अंदर है और जो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।